सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से अब बस 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 कहते हैं आज कुछ नहीं और फिर कल खत्म हो जाती है बात। इस पर्युषण के अंदर 9वें दिन सादर जय जी के साथ उत्तम अकिंचन धर्म है आज। अकिंचन, वैसे कई लोग कहते हैं परिग्रह ज़्यादा मत करो, लेकिन वास्तव में ही है उस परिग्रह से लगाव मत करो। बैंक के कैशियर समझ लो अपने आप को आज, आप समझ लो आज बैंक है, स्टेट बैंक का मैं कैशियर हूँ, कितना लाखों करोड़ की संपत्ति है, पर वह कैशियर गिनता जरूर है, पर उससे उसका लगाव नहीं होता। अरे ये बैंक की है, मेरी तो नहीं है। बस यही आप अपने जीवन 50 जोड़ी कपड़े हो, अरे देखा है चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, 16 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 14 रथ, पता नहीं कितना कितना नवनिधि हैं, 14 रत्न, इस तरह बहुत कुछ होता है, लेकिन उससे वह लगाव नहीं करता है। बस यही उत्तम अकिंचन धर्म से मूर्छा नहीं होनी चाहिए। उस पर मेरा 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 मत कहना। यह पेन भी मेरा नहीं है, यह सांस मेरी नहीं होती है, और यह शरीर मेरा नहीं है, बाकी कुछ मात पिता पत्नी बहन भाई सुत कुछ नहीं अपना होता है। उत्तम अकिंचन यही सिखाता है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए अकिंचन धर्म। सुनिए जरा विभिन्न संतों से एक मिनट में उत्तम अकिंचन कैसे ग्रहण करना है। बस यही तो बात है, 9वीं सीढ़ी को कैसे चढ़ना है। आप अकिंचन धर्म की महिमा क्या समझते हो? फिर भी आपके पास दो रहती है, दिखाते हैं फिर भी रोते रहते हैं, महाराज और आशीर्वाद दे दो और दे दो। हम कहते हैं भैया हम आशीर्वाद आप नहीं देंगे, हम आशीर्वाद देते रहेंगे तो उसी में आप फूलोगे, भूल जाओगे अकिंचन धर्म को। कुछ भी मत रखो, त्याग हो गया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी रखोगे तो अकिंचन नहीं। जब तक आप अकिंचन धर्म को प्राप्त नहीं करोगे, स्वप्न में भी वह शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं होगा। और यह जो कहते हो आचार्य कुंड के प्रवचन सार आदि के ऊपर लिखी हुई छठी ढाल है, ये ढाल के बराबर है। इस ढाल को हाथ में लेने के उपरांत एक हाथ में तलवार, तो आत्मा की रक्षा ढाल के माध्यम से और तलवार के माध्यम से प्रहार वैरी के ऊपर होता है। ऐसे अकिंचन धर्म स्व और पर के कल्याण के लिए एक ऐसा बिंब है जिसको हम अन्यत्र नहीं पा सकते। ज्ञानी लोग जिसे पुण्य का उदय कहकर कमा कमा के रख रहे थे और जिस परिग्रह को रख करके प्रसन्न होते थे, वही योगी कह रहा है ये पुण्य का मल, ये पुण्य का कचरा तुमको रोक के रखेगा। मेरे मित्र, स्टोव के अंदर भी कचरा आ जाए तो स्टोव बंद हो जाता है। ऐसे ही द्रुत गति से गमन करने वाली ये भगवान आत्मा के अंदर ममत्व का कचरा आ जाए तो मित्र इस आत्मा का ऊर्ध्वगमन रुक जाता है। जो आता है वो वचन देने के लिए ही आता है। जो आता है वो वजन देने के लिए आता है, और जिसको बुलाया जाता है वजन रखने के लिए बुलाया जाता है। हे मित्र, पर का आना वजन का आना, पर का आना वजन का आना, भजन का जाना। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है। इस जगत में निज शुद्ध आत्मा के अलावा अणुमात्र भी कभी आत्मा का नहीं हो सकता, अपना नहीं हो सकता। आकिंचन धर्म हमें पूर्ण सुखी बना देता है, शांति प्रदान करता है, क्योंकि संसारी जीव पर वस्तुओं को अपना मान करके निरंतर दुखी होते रहते हैं। उन्हें लगता है कि यह पर द्रव्यों की मूर्छा मुझे सुख दे रही है, परंतु यही घोर दुख का कारण है। इसलिए सर्वज्ञ प्रभु ने कहा कि हमें बाह्य पदार्थों की मूर्छा का परित्याग कर अपने सहज शुद्ध आकिंचन स्वभाव में स्थित रहकर
आत्मा को सुखमय अनुभव करना चाहिए। आज आकिंचन्य का धर्म है, ना किंचन इति आकिंचन्य। हम अपने जीवन में परिग्रह की सीमाओं को तय करें, अपने जीवन में वस्तुओं का तय करें। आप दिन भर में अधिक से अधिक कितनी वस्तु का इस्तेमाल करते हो? 10, 20, 25, 50, 100, लेकिन आपका नियम नहीं है। यही तो आकिंचन धर्म का पालन नहीं हो रहा, परिग्रह का दोष लग रहा है। प्रातःकाल उठकर आप नियम तो कर सकते हैं कि आज मैं जो हूं अपने शहर से बाहर नहीं जाऊंगा, ये भी आपका आकिंचन धर्म का पालन है। आकिंचन मतलब यही होता है कि अपने वस्तु का परिमाण करें, अपने वस्तु का एक सीमा कर लें, तय कर लें, निर्धारण कर लें कि हम इतनी वस्तुओं का सेवन करेंगे, इतनी वस्तुओं को करेंगे। क्योंकि हम भोजन में ये नियम कर लें प्रातःकाल कि हम 15 वस्तु खाएंगे, आपको बाकी सबके दोस्त से बच जाओगे, लेकिन खाना तो 5 है, मिलना 5 है, लेकिन त्याग किसी का नहीं। तो आकिंचन धर्म को पालन करें, अपनी वस्तुओं का निर्धारण करें, जब भी आपका आकिंचन धर्म पालन होगा। वो मूर्छा परिग्रह है। और उस परिग्रह भाव को, परि का मतलब चारों ओर से, ग्रह का मतलब घसीट के रहना, आकर्षित करके रहना। सारे ग्रह नक्षत्र इतना खतरनाक नहीं है, सबसे ज्यादा खतरनाक परिग्रह है। इसलिए आचार्य ने कहा न किंचन अकिंचन, अकिंचन्यस्य भावः आकिंचन्यम। आकिंचन्य का मतलब होता है शरीर भी मेरा नहीं, रोज टूट रहा है, डेली जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल यूज एंड थ्रो है जिंदगी। शरीर जो है यूज एंड थ्रो है। बिल्कुल। आज आकिंचन्य धर्म का एक सार है यूज एंड थ्रो। क्या है? यूज एंड थ्रो। धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, छूट रहा है। बचपना गया, जवानी जा रही है, बुढ़ापा भी किसी दिन अपने आप छूट जाएगा, जाने की जरूरत नहीं, लपड़ निकाल देगा ये भाव जब मन में आएगा तो अपने आप ही व्यक्ति अकिंचन्य हो जाएगा, जिंदगी पहाड़ सा लगने लगेगा। तो ये जो है हर अवस्था में आनंदित रहना अकिंचन्य है, स्वयं में रहना अकिंचन्य है। कोई गुस्सा करता है तो कहते हैं ना ये आपे से बाहर हो रहा है, बाहर हो। आपे में रहना अकिंचन्य। अच्छा। आपा खो देना परिग्रह हो गया, मतलब आपा खो दिया। हाँ। तो बाहर आ गए ना, आत्मा को छोड़ दिया, बाहर आ गए, तो सारे परिग्रह। अकिंचन्य का मतलब आपे में रहना, आपे में रहो, जियो और जीने दो। जब शरीर का एक रोम भी मेरा अपना नहीं है, यस्यास्त्रेकम अपसापिसादम तस्यास्त किम पुत्रकलत मित्रे पृथक कृते च में रोम कुपा कुतो हि तिष्ठन्त शरीर मध्य। जब यह भावना, ये बात यहाँ पर है, तो यहाँ प्रकट होता है आकिंचन धर्म कि यह शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। मैंने धन दौलत वस्त्र आभूषण सब कुछ छोड़ दिया। मुनि बनने के बाद मेरे पास सिर्फ शरीर शेष है। अब जो शरीर शेष है, यदि उससे ममत्व आ जाएगा तो फिर मुझे रोज रोज इस शरीर की सेवा शुश्रूषा में लगना होगा। तो यहाँ कह दिया गया आकिंचन्य धर्म में कि ये शरीर भी तेरा नहीं है, इसलिए तू अब व्रत उपवास के शिखर पर आरूढ़ हो जा और एक दिन इस छोड़ने योग्य शरीर को भी छोड़ दे। इसीलिए उत्तम आकिंचन्य ये 9वां धर्म है और इस 9वें धर्म में शरीर से ममत्व हटा करके आत्म तत्व में स्थिरता की बात कही जाती है। तो मैं अकेला हूं, मैं एकाकी एकत्र लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते, ये मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, किंचित मात्र भी मेरा नहीं। हमारा था क्या जो हमने छोड़ा है? जग को दे दी जग की निधियां, जो जिसका था उसने ले लिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरे पास तो ये देह भी नहीं है, एक दिन यह देह भी शमशान वापिस ले लेगा। क्या छोड़ा हम? ध्यान रखना, आकिंचन धर्म कह रहा है कि जो त्याग किया है उसे याद मत करना, उसका स्मरण मत करना, क्योंकि जो छोड़ा है वो तो छूटना ही था। तुम छोड़ो या मौत छुड़ाए, निश्चिंत रहना है, तनावों से मुक्त रहना है, कसायों से मुक्त रहना है। अब अकिंचन धर्म को जीवन में स्वीकार करें, कुछ भी मेरा नहीं। इस दुनिया में जो कुछ उपलब्ध हुआ है उसका उपयोग करो, उसे अपना मत मानो। यही आज का धर्म है। कर्ता मत बनो,
ये मत कहो कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमसे दुनिया चलती है, हम नहीं रहेंगे तो परिवार का क्या होगा, घर का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जैसे आए और चले गए, कुछ नहीं हुआ। आज उत्तम आकिंचन धर्म कहता है, मंदिर को जाने के पहले जो तुम्हारी विशुद्ध परिणाम थे, मंदिर से लौटने के बाद उससे अधिक विशुद्ध परिणाम हो गए, तो तुम 8 दिन की जो कमाई है उसका फल पा जाओगे। और मंदिर से जाने के बाद आप यदि विशुद्धि आपकी कम हो गई तो 8 दिन की कमाई सब खो दोगे। 8 दिन की मेहनत पानी में मिल जाएगी, पुनः सारा त्याग तक तुम गए, पुनः जाकर मूल स्थान में पहुंच जाओगे। आकिंचन त्याग का तो सब ऊपर ऊपर का काम था, आकिंचन तो वो है कि इसमें अब पाप करने की क्षमता भी न रहे, गेहूं में अंकुरित होने की क्षमता न रहे, अंकुरित भी नहीं आए। आकिंचन धर्म कहता मन को इतना पावन कर दो, इतना पावन कर दो कि कोई इस मन को पापी बनाना भी चाहे तो कोई पापी नहीं बना सकता। जीवन भी किराए का घर है, और जिस दिन ये बात तुम्हारे मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी, तुम्हारे जीने का तौर तरीका सब बदल जाएगा। भ्रांति तोड़ो, सत्य को पहचानने की कोशिश करो, जीवन को उस दिशा में अग्रसर करने का उद्यम करो, तो जीवन में एक अलग मजा आएगा। तो तेरा मेरा, तेरा तेरा मेरा, इन तीनों से बचने के लिए क्या करो? एक बात अपने हृदय में अंकित कर लो, न तेरा न मेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा। ये जीवन की सच्चाई है, किसी का नहीं है। संसार की कोई भी चीज किसी की नहीं है, न तेरा न मेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा। बस ये वाक अपने हृदय में अंकित कर लो स्थायी रूप से, सारी जिंदगी खुश रहोगे, कोई दुख नहीं होगा। तुम्हारे भीतर का दुख तुमने स्वयं सृजित किया है, वो तुम्हारी वजह से है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, अरे क्या तेरा 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 रट रहा है। मेरी मेरी रटते रटते बीत गई उमरिया। उत्तम आकिंचन धर्म क्या है? तो उत्तम आकिंचन धर्म, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये दुनिया एक व्यर्थ झमेला। क्या लाए थे क्या ले जाओगे, सारा का सारा यहीं का यहीं पे धरा रह जाएगा। क्या नंगे आए थे नंगे वापस जाओगे, इसलिए कुछ लेके नहीं आए। क्या किस चीज पे कहते हो मेरा 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 मेरा, मकान मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, बीवी मेरे, बच्चे मेरे, पत्नी मेरी, है ना? क्या तुम्हारा है? सब कुछ यहीं छूट जाओगे। अकेले ही जन्मे थे आप, अकेला आप तरे, मरे अकेला होए, यूं कबो जीव का साथी सगाना कोई। इसलिए कोई चीज तुम लाए नहीं थे, कुछ चीज ले जा नहीं सकते हो, फिर क्यों इतनी कसाई करते हो, फिर क्यों इतना पाप करते हो, क्यों इतने आपस में बेईमानता रखते हो। इसलिए जब तक जिंदगी है प्रेम से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने जीवन को सफल बनाओ। इसी का नाम उत्तम आकिंचन धर्म। जगत में किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, यही भाव आकिंचन है। आज जो तेरा है वो बीते कल किसी और का था, और आने वाले कल किसी और का हो जाएगा। बस इस बात का अगर ज्ञान हो जाए तो समझ लेना आप आकिंचन धर्म को जान गए। आकिंचन धर्म को समझिए। आकिंचन का अर्थ है अपने आप तक पहुंचना। अपने आप तक जानने के लिए आकिंचन धर्म को जानना आवश्यक है। आकिंचन का अर्थ अपने आप से रिक्त हो जाना। जहां पर पूर्णता प्राप्त हो जाती है और पूर्ति समाप्त हो जाती है, रिक्तता आ जाती है, वहां से आकिंचन धर्म प्रारंभ होता है। जिस प्रकार दूध को रखने के लिए शुद्ध बर्तन की जरूरत है, उसी प्रकार परमात्मा बनने के लिए आत्मा को साफ करना पड़ेगा। आकिंचन का धर्म में अकेलापन, आप अपने आप में अकेले हो जाइए, सबसे रिक्त हो जाइए। बस यही आकिंचन धर्म में अपने आप को जाने समझे। आज भी सुना आपने। पहले माला की बात करते हैं। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचनाय धर्मंगाय नमः। बस यही माला जाप करनी है
व्रत उपवास करना है, मूर्छा नहीं, किसी के प्रति ममत्व नहीं करना है। ध्यान रखना, चाहे पत्नी हो, पति हो, माँ हो, बेटी हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई अपना नहीं है। यह शरीर भी अपना नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब यह आत्मा जाएगी ना दूसरी जगह, यह शरीर साथ। अरे हम तो अपनी उस पर ना नोट पर, चोट पर, वोट पर, सब पर लगे रहते हैं लोग जैसे नेता, हाय मेरा हाय। कोई कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा। अकिंचन धर्म को अपनाना है, मूर्छा को हमें त्यागना है। सादर जय जिनेंद्र।